कन्या राशि वालों, हो जाइए सावधान। राहु केतु का दिमाग गर्म हो चुका है और आने वाले अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन पर इसका भयानक असर पड़ने वाला है। आज की ये वीडियो साधारण समझने की गलती मत करना और इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो तो यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब बदलाव की एक नई घड़ी शुरू होने वाली है। पिछले कुछ समय से तुम काफी परेशान हो, क्योंकि छोटा मोटा पैसा जब कमाते हो तो वो पैसा हर बार फालतू के कामों में चला जाता है। कभी अस्पताल में, कभी व्यर्थ की शॉपिंग में, या कभी अचानक घर में कोई ऐसा खर्चा आ जाता है कि पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं बचता। इसी के साथ साथ बार बार रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न हो रही है, जिसे चाह कर भी तुम दूर नहीं कर पा रहे हो। और जब ऐसा होता है तो इंसान रात दिन तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, उसे चैन की नींद नहीं आती और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हें सही समाधान देने वाली है और ये भी बताने वाली है कि इस पूरे सप्ताह राहु और केतु मिलकर तुम्हारी जिंदगी में क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं। क्योंकि केतु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और राहु तुम्हारे 6th हाउस में मौजूद है। 6th हाउस गुप्त शत्रुओं का होता है, चिंता तनाव का होता है। इसी वजह से काफी समय से तुम्हारे जीवन में खर्च बढ़े हुए हैं, लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, भटका रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं। लेकिन अगर आज तुम्हें यह वीडियो मिला है तो जरूर अब तुम्हारे रोने धोने के दिन समाप्त तो होने वाले हैं। जरूर जीवन में अब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन तुम वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि 5 बड़ी भयंकर घटना इस सप्ताह हो सकती है। अगर ध्यान नहीं रखा तो बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जाएगी। साथ ही साथ 2 बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में क्या आने वाली है, विस्तार से बताऊंगा। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को बस तुम अंत तक देखते रहना, क्योंकि बहुत जरूरी 2 उपाय भी इस वीडियो के अंत में तुम्हें मिलने वाले हैं। राहु केतु का कौन सा भयंकर प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है, आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और इस तरह पूरी ग्रह संरचना बनाने में घंटों की मेहनत लगती है। बदले में आप बस इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो सालों से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसका समाधान देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, राहु जो है वो बुध के साथ तुम्हारे 6th हाउस में बैठे हुए हैं। बुध जो कि तुम्हारी कुंडली में बलवान है, तुम्हें फैसला लेने में मदद करते हैं, सोच विचार करने में सहयोग करते हैं। लेकिन जहां तुम एक सही फैसला करने की कोशिश करोगे, वही भ्रम पैदा करने वाला राहु तुम्हारे जीवन में उस फैसले से तुमको भटका देगा और तुम्हारे हाथों कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे बाद में तुम्हें बड़ा अफसोस होगा कि मैंने वो फैसला क्यों किया, मैंने उस जगह पर अपने मुंह से वो शब्द क्यों बोला। बार बार तुम खुद को कोसोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अभी के समय में खुद को दोष देने की बजाय ग्रहों के प्रभाव को समझना ज्यादा जरूरी है। तो राहु भ्रम पैदा करेंगे। ऐसी स्थिति में फैसला 1 सप्ताह के लिए टाल देना। कोई भी जरूरी फैसला हो तुम्हें अभी नहीं लेना है। कोई भी गलत बात मुंह से नहीं निकालनी है, क्योंकि जो 6th हाउस होता है वो दुश्मनों का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है, साथ ही साथ चिंता का होता है, कर्ज का होता है।
गलत बातें मुंह से निकालोगे, गलत फैसला लोगे और दुश्मनों के जाल में फंस जाओगे तो आने वाला समय और बुरा हो सकता है। इसलिए लोगों पर ज्यादा विश्वास मत करना, किसी को अपशब्द मत कहना। बात बिगड़ती है तो खुद को इतना समझा लेना कि ये समय अभी बहसबाजी का नहीं है, मौन रहने का है। जितना तुम शांत रहोगे, परिस्थितियों को झेल लोगे, तुम्हारा आने वाला समय उतना ही शानदार होगा। ये बात लिख कर रख लेना। इसी के साथ साथ जो केतु है वो मघा नक्षत्र में जा चुके हैं और केतु का अपने ही नक्षत्र में जाना कन्या राशि वालों तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। तो दो बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आ सकती है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी चुनौती पर चर्चा कर लेते हैं। वो बहुत बड़ी चुनौती कहां से निकल रही है? तुम्हारे 7th हाउस से। 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, साथ ही साथ सूर्य बैठे हुए हैं। और जो 7th हाउस होता है वो शादी का होता है, विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है। तो कहीं ना कहीं संभावना बन रही है कि छोटी सी एक बात ऐसी निकलेगी जो राई का पहाड़ बना देगी, रिश्तों में दूरियां ला देगी। अगर दोनों ही बहसबाजी में उलझे रहोगे तो रिश्ता टूटने की नौबत आ सकती है। इसलिए खुद को तुम्हें समझाना होगा कि ये समय धीरे धीरे पार करने का है, उलझने का नहीं है, चीजों को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि शांत रहकर परिस्थितियों को स्वीकार करने का है। तो रिश्तों में शक नहीं करना है। गलतफहमियां अगर हो रही है तो खुद को शांत रखकर गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करना है और एक दूसरे के चरित्र पर सवाल नहीं उठाना है, वरना बात इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारे संभालने से भी नहीं संभलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहां जो तुम्हारे 8th हाउस में शुक्र बैठे हैं वो तुम्हारे जीवन में अचानक से लाभ लाने वाले हैं। अचानक से तुम्हें बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, अचानक से प्रमोशन की खबर मिल जाएगी। अगर तुम एक छात्र हो तो अचानक से बढ़िया नौकरी लगने की संभावना भी तुम्हारे लिए है, क्योंकि शुक्र तुम्हारा साथ दे रहे हैं कन्या राशि वालों। साथ ही साथ गुरु भी तुम्हारे पक्ष में है, भाग्य के कारक गुरु भी बलवान है। मौके एक से बढ़कर एक मिलेंगे, लेकिन जो हमने गलतियां बताई वो गलतियां मत करना, वरना बहुत पछताओगे। दो बड़ी खबर तुम्हारे जीवन में जो खुशखबरी निकल कर आ रही है, जो केतु तुम्हें दे रहे हैं, बात को बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी खुशखबरी जो तुम्हारे लिए रहेगी, जो 12th हाउस में केतु बैठे हैं वो खर्चों पर लगाम लगाने वाले हैं। जो काफी समय से खर्च में तुम उलझे हुए थे कि पैसा घर में रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वो पैसा अब रुकेगा भी, तुम्हारे घर में टिकेगा भी और तुम खुद पर उसका इस्तेमाल भी कर पाओगे और बचत भी कर पाओगे। ये केतु का प्रभाव है कि पैसा अब बचने वाला है। इसी के साथ साथ काफी समय से तुम्हारे जीवन में जो काम बन नहीं रहे थे, भगवान से कोई मन्नत ली थी, कोई मनोकामना थी कि ये काम हो जाए, वो हो जाए, इस दौरान वो काम जरूर होगा। केतु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन राहु से खतरा बना हुआ है। चौकन्ना भी रहना होगा, सतर्क भी रहना होगा। समय अच्छा है, लेकिन सतर्कता से ही लाभ मिलेगा। अहंकार से, गुस्से से, विवाद से और बहसबाजी से हर काम बिगड़ेगा। खर्चों पर भी लगाम लगेगी। बहुत बढ़िया समय है, लेकिन दुश्मनों से बचकर रहना। कोई तुम्हें धोखा दे सकता है, झूठी बातों में फंसा सकता है और तुम्हारे साथ बहुत बड़ी चाल चल सकता है। अब दो उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं, बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला उपाय, राहु को अगर जिंदगी में अच्छा करना है तो सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन राहु अभी कुंडली में कमजोर है। उसे मजबूत बनाना है तो तुम्हारे घर के आसपास कहीं भी कोई मजदूर दिखाई देते हैं, तुम रास्ते से गुजर रहे हो, कोई मजदूर दिखाई देते हैं या कहीं कोई सफाई कर्मी दिखाई देते हैं, तुम उनकी इच्छा को पूरा करना, उन्हें भोजन करा देना, उन्हें कोई जरूरत हो तो पूरी कर देना, उन्हें पानी पिला देना, थोड़ी बहुत उनकी सेवा तुम्हें करनी है। इससे राहु एकदम मजबूत हो जाएंगे। दूसरी बात, अपशब्दों से दूर रहना, महिलाओं का सम्मान करना और जो जानवर होते हैं उन पर अत्याचार मत करना, इससे राहु बिगड़ता है।
अब केतु को और बलवान बनाना है तो माँ दुर्गा की तुम्हें सेवा करनी है, भगवान गणेश जी की तुम्हें सेवा करनी है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है। इससे केतु तुम्हारी कुंडली में मजबूत होकर और शुभ फल देगा। और कर्म प्रधान बनना है, कर्म मजबूत होने चाहिए, तभी शनिदेव की कृपा तुम्हें मिल पाएगी। और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।